बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टोरियन, मैं अजमर रहीम, आपका एस्ट्रोलॉजर। आपके लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा 18 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के दरमियान क्या होने जा रहा है। अल्लाह ताला आपको नवाजेगा। बहुत यहाँ पे एडवांटेजेस लेने का है, यहाँ पे एडवांटेजेस आपने हासिल करना है। थोड़े से फेजेस ज़रूर आएंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा अपने आप को संभल के चलना होगा, अपने आप को सोच समझ के चलाना होगा और इसका आपने एडवांटेज लेना है। तो स्टार्ट आपका 11वें घर से, 11वें का लॉर्ड 10वें में बैठा है। ये पिछले बार मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि कोई ना कोई आपको एडवांटेज आपके बड़े मिल के आपके साथ मिल के कोई ना कोई बिज़नेस, वालदेन का कारोबार, और उसमें जो आपका, क्योंकि 2 दिन पहले ये जो चलेगा उसकी कंटिन्यूटी होगी और वो मंडे भी वो उसी में रहेंगे जो पिछले हफ्ते मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, क्योंकि मून आपका 11वें घर में पाइसेस में। तो थोड़ा सा अप्स एंड डाउन है, लेकिन अल्टीमेटली रिज़ल्ट आप निकालने में कामयाब हो जाएंगे। आगे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो 19-20 है, आपके 12वां घर का लॉर्ड 6ठे घर में। और जब 12वें घर का लॉर्ड 6ठे घर में जाता है तो हम देखते हैं पहले क्या होगा, फिर उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखते हैं। आप अपने साथ काम करने वालों को इस्तेमाल में लाएंगे और अपनी ज़ाती मफाद की वजह से दूसरों का इस्तेमाल कर जाएंगे। और यहाँ पे आपने एक चीज़ करना है कि कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे आपका वो क्या कहते हैं अनसर्टनिटी आए, डॉज नहीं देना या किसी के साथ मैच नहीं डालना। यहाँ पे आप ट्रैवलिंग करते नज़र आ रहे हैं, घूमते फिरते नज़र आ रहे हैं। वो लोग जिनका बाहर का सफ़र है तो वो जहाज़ में बैठे होंगे, वो लोग जो पाकिस्तान अपने मुल्क में रह रहे हैं तो वो लोकल सफ़र करते नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पे मून जो है ना एरीज़ में है, तो वो तो ट्रैवलिंग का ला रहा है। तो 12वां घर हम देखते हैं अखराजात का भी है, जहाँ पे आप अखराजात भी करेंगे, कुछ ना कुछ आप ख़रीदते उठते नज़र आ रहे हैं। और क्योंकि एरीज़ है और का घर है और उसका मीडिएटर 6ठे घर में बैठा है, तो इसलिए आप थोड़ा सा 12वां घर है, सोच समझ के लोगों से डील करना होगा, सोच समझ के। कोई आप बात कुछ करें बाद में कुछ डील करें तो वो आपको बाद में थोड़ी सी सुबकी होने का चांसेस है। फालतू अखराजात से परहेज़ करना होगा आपको और हिडन अफेयर्स में नहीं जाना, उसको एक लिमिट में रहना होगा। और कोई ऐसा सीक्रेट काम करने में अपने आप को महफूज रखना होगा, महफूज। फ़ॉरेन ट्रैवलिंग में आपको एडवांटेज होगा, फियर ऑफ एनिमी जो होगा ना वो कोई नहीं होगा। आप अपने जो मुखालफिन है हासदीन पे काबू पा लेंगे। अगर आप वो लोग कैदी इजराल लोग हैं जेल में बैठे तो उस दिन उनका रहाई का परवाना आ जाएगा और वो जेल से बाहर आ जाएंगे। बड़ी अच्छी नींद आएगी और मेंटल वरीज सारियाँ दूर हो जाएंगी और कोई मिसफॉर्चुनेट नहीं होगा। ये हमारे इल्म आप ये सुनते हुए अपना अगला हफ्ता कैसा रहेगा या इस किस्म के ऑक्युलट साइंसेस में आप दाखिल सुनते या दखल देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे मून क्योंकि 12वें घर में एडवांटेजेस है, अपने अखराजात पे कंट्रोल करना होगा, अपनी ट्रैवलिंग सोच समझ के करनी होगी। और अगर ट्रैवलिंग खुद ड्राइव कर रहे हैं तो हार्श नहीं चलना। आपने बहुत ही मोटरवे पे 110 की स्पीड से जो बंदा ऊपर जाता है तो समझ लें कि वो इंतहाई स्टूपिड आदमी है, बेवकूफ़ है। क्योंकि 110 तक अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात होती है तो बंदा इट्स अ मैनेजेबल स्पीड, इमीडिएट रिएक्शन, इसको आपको रिएक्शन टाइम मिल जाता है। जब आप 120 एंड अबव आते हैं फिर रिएक्शन टाइम नहीं मिलता, फिर या ऊपर या नीचे। तो ड्राइविंग सोच समझ के करनी होगी। मोटरसाइकिलिस्ट को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हेलमेट पहन के और अपनी साइड पे रहना होगा। आप ये ना हो कि जल्दबाजी में, क्योंकि आप यहाँ पे थोड़ा सा जल्दबाजी करते नज़र आ रहे हैं। आगे चलते हैं टोरियन, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है 21-22 और इसका पहले का लॉर्ड उठा और 8वें घर में चला गया, वो वीनस है और वहाँ पे केतु भी बैठा है। अब पहले का लॉर्ड जब उठता है और पहले घर में जाता है तो 8वें घर में जाता है तो पहले हम वो देखते हैं कि वहाँ पे क्या होने जा रहा है। तो कहते हैं कि अगर वहाँ पे छोटा कोई बैठा हो तो वो वहाँ पे केतु भी बैठा है तो थोड़ा सा मुतात रहना पड़ेगा आपको, बहुत ज़्यादा मुतात रहना पड़ेगा। छोटा नहीं, शक आपके कोई आप किसी पे शक करेंगे तब भी हालात ख़राब होंगे, लोग आप पे शक करेंगे तब भी हालात ख़राब हो सकते हैं। शक ही नहीं होना और दिल की बात दूसरों से नहीं करना, बिला वजह डर जाएंगे
और अपने आप को अच्छा यहाँ पे आपको ऐसी बात आ सकती है जहाँ पे आप अपने कमरे में बंद होकर लाइट बंद करके पड़े होंगे, उससे निकलना ये टेम्परेरी फेस होगा, किसी किस्म की नेगेटिविटी नहीं है। लेकिन एक खौफ डर, क्योंकि 8वां घर है ना, तो यहाँ पे आपका पहले दिमाग उठा 8वें घर में और वहाँ पे केतु, तो ये थोड़ा सा आपको शक व शुबूत में डराएगा, खौफ में रखने की कोशिश करेगा। लेकिन आपने इस फेज से बाहर निकलना है और अपना काम निकालना होगा। और अगर आप अपने कमरे में बंद हो गए फिर डिप्रेशन में चले जाएंगे, ज़हनी तौर पर बीमार होने के। तो ये वो लोग जिनका ऑलरेडी मूड ख़राब है बहुत है, तो वो फिर नेगेटिव थाट्स उनके दिमाग में। तो आप लोग टोरियन वैसे भी मजबूत असाब के मालिक हैं, तो इस दफ़ा आपने इस फेज़ में नहीं जाना, इसका एडवांटेज लेना है। क्योंकि आपका पहला घर टॉरस है, आपके असेंडेंट में मून आया, तो इससे बेस्ट है कि आप अपनी ज़ात पे काम करें, अपने आप पे काम करें, अपनी पर्सनालिटी को अपग्रेड करें, अपने आप को, अपनी सोच को बेहतर करें, अपनी प्लानिंग को बेहतर करना होगा। और अपना किसी किस्म का आपने टेम्पर लूज़ नहीं करना या डिप्रेशन में नहीं जाना। बस ये एक बात कहूँगा। बाकी आपको यहाँ पे एडवांटेजेस, आपके ज़ात के एडवांटेजेस बहुत है। बहुत अच्छे कपड़े पहनेंगे, परफ्यूम लगाएंगे, बाल शाल कटवाएंगे, कोई ना कोई ऐसी चीज़ लेंगे जो अपने जेवर कोई इस किस्म का जिस पे आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होगी। जहाँ जाएंगे लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, क्या बात है, तो बड़ा सोना लग रहे हो, सोनी लग रही हो, आज तो आप बड़ी अट्रैक्टिव हैं, आज आप बहुत है। इस किस्म की फ़िक्रें भी सुनने को। अगर कोई बंदा आपको कोई टांट कर देता है या कोई आपके पास कोई थोड़े से सार्कास्टिक लफ्ज़ यूज़ कर लेता है, तो इधर से सुने इधर से निकाल दें, ये छोड़ दें, ये ड्रामों वाला असर लेना छोड़ दो। खुदा के लिए ये ड्रामे पागल कर रहे हैं। और मैं तो सच्ची बात है कि इन पे ये जो ड्रामे बनाते हैं ना, रोने धोने, आपको पता है पाकिस्तान में डिवोर्स रेट 80% इन ड्रामों की वजह से हो रहा है। और ये अपने आप को, जब ये राइटर और ये प्रोड्यूसर टीवी पे बैठते हैं तो अपने आप को बड़ा फ़लसफ़ी शो करते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि कितने घरों को ख़राब कर रहे हैं। और क़यामत वाले दिन आपको देखिएगा इनको क्या होता क्या है, क्योंकि डाइवोर्स अल्लाह ताला को पसंद नहीं है और इनकी वजह से डाइवोर्स रेट बहुत बढ़ रहा है। सुबह भी मैंने एक फ़िल्म देखी और मेरा बड़ा दिमाग उल्टा हुआ सुन के, फ़िल्म देख के, क्या घटिया किस्म के लोगों को मैसेज देते हैं। आगे चलते हैं। आपका ये 21-22 बहुत अच्छा है, बहुत। यहाँ पे आपको पैसे आएंगे। और दूसरे का घर आपका 21-22 तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। 23, 24, 25 दूसरे घर में आपका राहु के साथ मून बैठा है और बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे पहले तो देखते हैं, दूसरे का लॉर्ड उठा 6ठे घर में चला गया। तो जब दूसरे का लॉर्ड उठ के 6ठे घर में गया तो हमें क्या एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, कैसे हमने यहाँ पे चलना है। तो आप कुछ ना कुछ अपना अपने जो बचे हुए पैसे होंगे, अगर इफ़ यू आर डूइंग सर्विस, नौकरी, और उस नौकरी में अगर कोई आप पैसे बचा के रखें ना, तो उसका कोई ना कोई आप कोई ना कोई कारोबार, कोई ऐसी लॉटरी कमेटी या अपने कंपनी, कोई इस किस्म के किसी के साथ हिस्सेदारी करके उसको खुद भी साथ इन्वॉल्व होंगे एक्स्ट्रा टाइम में और मेहनत करते हुए उस पर आपको बेहतरी होगी। यहाँ पे वो लोग जिनकी नौकरी का प्रॉब्लम है, तो ससुराल वाले आपकी हेल्प करते नज़र आ रहे हैं जॉब में। चलो ससुर साहब कहेंगे चल बेटा मैं और तेरे अफसर ना मैं गल करना, देखना तेनों किमें तंग करदा। तो इस किस्म के यहाँ आपके बिज़नेस को पैसे देगा, ये लो अपने बिज़नेस को, तो यहाँ पे अपने बिज़नेस को उठाने की कोशिश करो। तो उनका हाथ ज़रूर संभलेगा, इसमें कोई हर्ज महसूस नहीं करना, कोई अपनी ईगो पे नहीं लाना। वो अल्लाह ताला की तरफ से आपको एडवांटेजेस मिल रहा है तो उसका फ़ायदा उठाइएगा। बाज़ दफ़ा आप अकड़ जाते हैं। ससुराल वालों ने से सिर्फ नौकरी के हद तक जुड़े रहें, यानी कि ये नहीं कि फिर बिल्कुल ही उन पर बोझ बन जाएँ आप। तो अपनी सेहत का बहुत ख्याल करना, क्योंकि छठा घर इन्वॉल्व है, तो इसलिए सोच समझ के अपनी इन्वेस्टमेंट करेगा। कोई नेगेटिव जगह पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि फिर आपका, क्योंकि छठा घर इन्वॉल्व है, तो छठा घर में आपको पता है फिर थोड़ा सा डिजेक्शन भी हो सकती है। अब दूसरा घर राहु के साथ बैठे हैं, वो लोग जो 2 नंबरी करते हैं, अंडर हैंड पैसे लेते हैं, वो बहुत एक्टिव होंगे। उनको उस दिन पैसे आते नज़र आ रहे हैं और वो कारोबारी इजरात भी
झूठ बोल के या डॉज दे के या कोई ना मैनिपुलेशन करके अपने कारोबार में वो पैसे निकालने में कामयाब हो जाएंगे। बट इतना रखिएगा कि किसी को नुकसान ना पहुंचे, किसी की वो ना हो जाए, हक तलफी ना हो। अदरवाइज़ यहाँ पे आपको पैसे कहते हैं एक जायज़ और एक नाजायज़ पैसे भी आते नज़र आ रहे हैं। तो एक बंदा किसी से पैसे मांगे ना, तो उसने कहा कि ये तुम गलत कर रहे हो, ये नाजायज़ पैसे हैं, ये है। तो पास एक बुज़ुर्ग बैठे थे, कहता बेटा ऐसे मत कहो कि अल्लाह ताला ये ना हो कि अल्लाह ताला तुम्हें भी नाजायज़ दे रहा किसी सोर्स से, वो ना बंद कर दे। तो लिहाजा थोड़ा सा सोच समझ के अगर पैसे आते हैं तो उसमें किसी कोई फलाई काम में ज़रूर हिस्सा लीजिएगा, किसी की मदद कर दीजिएगा, वो पैसों का कुछ हिस्सा आपने किसी को आपने कर दिया। एक देने की आदत ज़रूर बनाइएगा, किसी की हेल्प कर दी, किसी को महीने में किसी ने किसी को आटा ले दिया, चावल ले दिए, किसी को ये देते रहेंगे तो आते रहेंगे, और अल्लाह ताला से तजारत करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। तो इस हफ्ते का एंड जो होगा ना, वो आप नोट गिनते नज़र आ रहे हैं और थोड़ा सा रोमांटिक फ्लर्ट ये भी करते नज़र आ रहे हैं। और क्या कहते हैं, इंतकामी कार्रवाई नहीं करनी इन 2 दिनों में, 3 दिनों में। किसी को बद्दुआ नहीं देनी, नहीं तो ठक लगनी है। तो इसलिए इंतकामी कार्रवाई और बद्दुआ से परहेज़ कीजिएगा और एडवांटेजेस लेने की कोशिश कीजिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।